हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के की स्टोरी अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए। तो चलिए जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के में आज के एपिसोड में भी हमें मीनाक्षी और अबीर के बीच झगड़ा देखने को मिलेगा। मीनाक्षी कहेंगी कि मैं बच्चा अडॉप्ट करने के बहुत खिलाफ हूँ। मैं किसी और के खून को अपना वारिस नहीं बनने दूंगी। भले ही तुम दोनों उसे परवरिश दोगे, लेकिन होगा तो वो किसी और का ही खून। कुणाल कहेगा, माँ आप कैसी बातें कर रही हो? आपको क्या लगता है कि मैं अपने पिता की तरह हूँ? मीनाक्षी कहती है कि मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं किसी और के खून को अपना वारिस नहीं बनने दूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। वो कुहू से कहती है कि उस वक्त तुम्हें कैसा लगा होगा जब तुम्हें पता चला होगा कि तुम वर्षा की सगी बेटी रही हो। वो मिष्टी से भी यही सवाल करती है और इसके बाद वो कुणाल के पास आती है, लेकिन इससे पहले कि मीनाक्षी कुणाल को कुछ कहे अबीर बीच में आ जाता है और कहता है कि मेरे भाई से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, आपके और कुणाल के बीच में अबीर खड़ा है। मामा जी भी मीनाक्षी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीनाक्षी किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं। अबीर कहता है कि मैं और मिष्टी अब इस घर में नहीं रह सकते, कल सुबह हम इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। अबीर कुणाल से माफी मांगता है और कहता है, माँ ने जो कहा वो बहुत गलत कहा, इसके लिए मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, लेकिन माँ की बातों का हमारे रिश्ते पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इधर मिष्टी मीनाक्षी राजवंश की बातें सुनकर टूट जाती है। वो अबीर से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमें अभी बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए। अबीर कहता है कि अभी तो तुम बच्चा अडॉप्ट करने के लिए तैयार थी, फिर क्या हुआ? मिष्टी कहती है कि मैं अडॉप्शन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इस माहौल में मैं एक नन्ही सी जान को नहीं ला सकती। वो अबीर से कहती है कि भले ही हम उस बच्चे के माँ बाप रहेंगे, लेकिन दादी तो माँ ही रहेंगी और वो उस बच्चे को हर पल ये एहसास दिलाएगी कि वो बच्चा पराया है। इधर बड़े पापा मिष्टी को लेने जाते रहते हैं तो बड़ी मम्मी और वर्षा कहती हैं कि एक बार आप अबीर पे यकीन करने की कोशिश करिए, अबीर मिष्टी का बहुत ख्याल रखेगा और अब वो उसे कहीं भी नहीं जाने देगा। तभी बड़े पापा के पास अबीर का फोन आ जाता है। अबीर और मिष्टी बड़े पापा से बात करते हैं। बड़े पापा मिष्टी से कहते हैं कि आप वादा करिए कि आप दोबारा इस तरह की हरकत कभी नहीं करेंगी। मिष्टी बड़े पापा और बड़ी मम्मी से वादा करती हैं कि मैं कभी इस तरह की हरकत दोबारा नहीं करूंगी। कुणाल बेहद अपसेट रहता है। कुहू सोचती है कि अबीर भाई और माँ के झगड़े की वजह से कुणाल बेहद अपसेट है, मुझे इससे बात करनी पड़ेगी। कुहू कुणाल को समझाती है और कहती है कि अब वक्त आ गया है, तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि तुम भी उतना ही इस घर के लिए सोचते हो जितना कि अबीर भाई। कुहू कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें माँ और अबीर भाई की बहुत चिंता है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम सामने आओ और इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करो। कुणाल मीनाक्षी के कमरे में जाता है। मीनाक्षी अबीर को एक्सपेक्ट करती रहती है। कुणाल कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप सोच रही थी कि भाई आएंगे, लेकिन मैं आ गया। कुणाल कहता है कि इस वक्त मैं अपने बारे में बात करने नहीं आया हूँ, इस वक्त मैं भाई के बारे में बात करने आया हूँ। अपने बारे में मैं आपसे फिर कभी बात करूँगा। वो कहता है कि आपने जो भाई की दूसरी शादी कराने का फैसला किया है उसे आपको बदलना होगा, क्योंकि भाई मिष्टी को छोड़ के कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। कुणाल कहता है कि भाई और मिष्टी कल इस घर से चले जाएंगे और आपको उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मीनाक्षी अपनी बात पर डटी रहती है और कहती है कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपना खून चाहिए, मुझे सिर्फ अबीर का अपना बच्चा चाहिए। मैं किसी भी रास्ते के बच्चे को अपना वारिस हरगिज नहीं मानूंगी और मेरा ये फैसला अटल है। कुणाल कहता है कि माँ आप दुनिया की हर मुश्किल के रास्ते ढूंढ लेती हैं, तो फिर इस कठिनाई का रास्ता आप क्यों नहीं ढूंढ पा रही हैं? कुणाल कहता है मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ जो मैं आपको रास्ता बताऊं, लेकिन आप खुद इस कठिनाई का रास्ता ढूंढेंगी और मैं जानता हूँ कि आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगी। ऐसा कह के कुणाल वहाँ से चला जाता है। कुणाल की बातें सुन के मीनाक्षी समझ जाती है कि अबीर को रोकने के लिए उसे अपना फैसला बदलना पड़ेगा। वो अबीर की दूसरी शादी नहीं करवा सकती।
इधर अबीर, मिष्टी, कुणाल और कुहू अगले दिन बड़े पापा बड़ी मम्मी के यहाँ लंच में जाते हैं। बड़ी मम्मी सबके लिए जलेबी बना के लाती हैं। अबीर को खिलाती है, कुणाल को खिलाती, कुहू को खिलाती, लेकिन मिष्टी को नहीं खिलाती। बड़े पापा आते हैं, वो भी अबीर को अपने साथ ले जाते हैं। वर्षा भी मिष्टी से बात नहीं करती। मिष्टी सोचती है कल तक तो सब ठीक था, आज क्या हो गया, कोई भी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। मिष्टी बड़ी मम्मी की मदद करने जाती है तो बड़ी मम्मी कुहू को बुला लेती है। वो कहती है कि हम मेहमानों से काम नहीं कराते और तुम तो इस घर में मेहमान हो। मिष्टी कहती है ये आप लोग क्या कह रहे हैं, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। बड़े पापा कहते हैं तुम तो यही समझती हो कि तुम एडॉप्टेड हो इसलिए तुम मेहमान हो, कुहू ही हमारी असली बेटी है। मिष्टी की आंखें खोलने के लिए बड़े पापा, बड़ी मम्मी और वर्षा ये नाटक कर रहे हैं ताकि मिष्टी एडॉप्शन के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों ये एपिसोड तो यही खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि मीनाक्षी राजवंश अबीर को रोकने के लिए कहेंगी कि मैंने फैसला किया है कि तुम दोनों सरोगेंसी का सहारा लो, सरोगेट मदर तुम दोनों के बच्चे को जन्म देगी। अबीर कहता है ये आपकी सोच है, मैं ऐसा नहीं सोचता और मैंने और मिष्टी ने फैसला किया है कि हम बच्चा बाहर से अडॉप्ट करेंगे। मिष्टी और अबीर जब घर छोड़ के चले जाते हैं तो कुणाल का फोन आता है और वो बताता है कि आपके जाने के बाद माँ ने ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली हैं और वो बेहोश हो गई हैं। तो दोस्तों सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के में आगे हमें मीनाक्षी राजवंश के नाटक नजर आएंगे। वो जबरदस्त नाटक करेंगी ताकि मिष्टी और अबीर उनकी बातें मान ले और सरोगेंसी के लिए तैयार हो जाए। और अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया और वो नाम है सोहम, रेखा, दिशा, रजिया, रिया, अवनी, इरशाद और शेख रेशमा। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा स्टोरी अपडेट पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।